आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। मैथ्स में क्या पढ़ेंगे हम आज? रेशियो, है ना। तो रेशियो से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है जो एकदम अभी क्लास 6 के हिसाब से है ना, जो हम छोटा छोटा है उसको पहले हम यहाँ पे देखते हैं बेसिक चीज को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? 15 मिनट एंड 1 आवर, है ना। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है। क्या चीज गड़बड़ है बताओ? यहाँ पे मिनट लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? आवर, है ना। मिनट मतलब आपको तो पता ही है मिनट मतलब क्या है, और आवर मतलब क्या होता है? घंटे, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम एक चीज में पहले चेंज करना पड़ेगा, है ना। एक मिनट में है और एक आवर में, तो आवर को किस में चेंज करेंगे हम? मिनट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या पता है? हमको ये पता है कि 1 आवर इक्वल कितने मिनट्स होते हैं? 60। वेरी गुड, 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, हमको तो पता है ये, है ना। अब देखो, अब हमने क्या कर लिया? हमने इसको भी मिनट में चेंज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे? इतना रेशियो इतना, है ना। तो अब हम क्या लिख देंगे उसको ही? 15 रेशियो 60, ठीक है। 15 रेशियो 60, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये आपको कब इसको सही बना पाओगे? जब आपको ये पता रहेगा कि 1 आवर इक्वल 60 मिनट होता है ना, तब तो आप अपना आंसर सही लिख पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है 1 आवर इक्वल कितना मिनट होता है, तो वहीं आप आंसर गलत कर दोगे, है ना। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला अच्छे से देखना। अच्छा, आप दुकान में भी सुने होंगे कि अरे मेरे को 1 पाव वो दे दो, शक्कर दे दो। नहीं नहीं, 1 पाव मेरे को आलू चाहिए, है ना। तो जैसे 1 किलो होता है वैसे ही 1 पाव होता है ना। तो 1 पाव में ही कितने ग्राम होते हैं? 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है। उसको ही क्या बोलते हैं हम? 1 पाव दे देना। जैसे 1 केजी, तो 1 किलो मतलब 1 किलो दे देना, है ना। तो अब यहाँ पे देखो गड़बड़ है। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? यहाँ पे 250 मतलब 250 ग्राम्स दिया है, जीएम मतलब ग्राम, है ना। एंड 1 केजी दिया है। तो हम क्या करेंगे? इस केजी को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में चेंज करेंगे? ग्राम में। किस में चेंज करेंगे? ग्राम में, ठीक है। और ये तो पहले से ही ग्राम में है ना। तो अब देखना, अब 1 केजी इक्वल कितने ग्राम होता है? 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम। कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम, है ना। अब देखो, अब हमने चेंज कर दिया। ग्राम में ये पहले से था, अब हमने इसको ग्राम में चेंज कर दिया। अब हम लिख सकते ना इतना रेशियो इतना, जैसे सेम इसको किए हैं, है ना। वैसे अब हम क्या लिखेंगे? अब दोनों को सेम सेम कर दिया हमने। तो 250 रेशियो 1000। अब हम ऐसा क्यों लिख पाए? क्योंकि ये दोनों क्या है? दोनों अब ये सेम सेम लेवल में हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। क्या हो गया हमारा ये? आंसर। अब इसको अपने कॉपी में लिख लो आप, है ना, और उसको लिखो। ये चैप्टर 10 का है, मैथ्स का है, रेशियो चैप्टर है, 10.1 है। उसके बाद फिर ये सबको लिखना स्टार्ट करना, है ना, ताकि आप अपने कॉपी खोलोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का है। लिखे हो लेकिन पता ही नहीं है कौन से चैप्टर का है ना। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसके आगे का? 15 पैसे एंड 1 रूपी। अब यहाँ पे देखो अलग अलग है ये। एक यहाँ क्या दिया है? पैसे, और एक यहाँ क्या दिया है? रूपी, है ना। अब हम क्या करेंगे? इस 1 रूपी को हम किस में चेंज करेंगे? पैसे में, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कितना होता है ना। देखो आप छोटे, जब हम लोग आपके जितने पढ़े थे ना, या आपसे और छोटे थे ना, तब हम लोग के पास, अभी आप सबसे छोटा सिक्का क्या देखते हो? 1 रुपए का देखते हो? 1 रुपए का ऐसे सिक्का रहता है 1 रुपए का, है ना, ऐसे लिखा रहता है उसमें। आप इससे छोटा सिक्का और नहीं देखे हो ना, 1 रुपए से और कम का। आप बोलोगे 1 रुपए ही तो सबसे कम रुपए है, इससे छोटा सिक्का तो आता ही नहीं है, बोलोगे आप, है ना। लेकिन एक्चुअल में इससे छोटा भी सिक्का आता है जो अब नहीं चलता। जब हम लोग आपके जितने बड़े थे ना, तब वो सिक्का चलता था, और वो था 50 पैसे का। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 रुपए। क्या बोलते हैं हम इसको? 1 रुपए, 1 रुपए बोलते हैं ना हम लोग। 1 रुपए का सिक्का है ये बोलते हैं ना, है ना। अब इससे ज्यादा 5 पैसा, ठीक। तो हाँ, तो जो पैसे वाला जो सिक्का है ना, तो हम क्या बोलते हैं? 1 रुपए कैसे बनता है? 50 पैसा भी आता है, 50 पैसा, उसमें 50 लिखा रहता है वो सिक्के में। और ये 1 रुपए का, हाँ, 1 रुपए का छोटा, 1 रुपए के सिक्के से छोटा सिक्का रहता है वो 50 पैसे। उसमें क्या लिखा रहता है? पैसे। क्या लिखा रहता है? पैसे। उसमें रुपए नहीं लिखा रहेगा, है ना, उसमें क्या लिखा रहेगा? पैसे, है ना, 50 पैसे। और वो 1 रुपए कब बनेगा? जब 50 पैसे के 2 सिक्के आप लोगे। 50 पैसे के 2 सिक्के लोगे तो दोनों को मिला के 1 रुपए बनता है। 1 रुपए का सिक्का दोनों को मिला के क्या बनता है?
1 रुपए बनता है ना। मतलब 50 पैसे और 50 पैसे मिला के कितने बने तनु? 100 पैसे। कितने पैसे बने? 100, है ना। 50 और 50 को मिला के 50 पैसे प्लस 50 पैसे इक्वल टू 100 पैसे, है ना। और 100 पैसे इक्वल टू कितना? 1 रुपीज, है ना। 1 रुपए का सिक्का। दो 50 पैसे को जब हमने मिलाया तो 1 रुपए का सिक्का बना ना, है ना। आए समझ में? अब 50 को ऐड कर देंगे तो वो 100 पैसे हो जाएगा, है ना। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के पास ये सिक्का भी रहता था और हम लोग शॉप में भी जाते थे सामान लेने के लिए, तो उन लोग वो पैसे को ले भी लेते थे, 50 पैसे को, है ना। ये छोटा छोटा तो हम लोग के टाइम में ये चला है। उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हो गया। फिर सबसे छोटा भी ये है 1 रुपीज का सिक्का, ठीक है। 1 रुपीज का जो कॉइन है वो। हाँ, तो क्या होगा? 1 रुपी इक्वल टू कितने पैसे? 100 पैसे, ठीक है। इसको याद रखना। वेरी गुड, ठीक है, यही लिखा है मैंने। अब देखो दोनों सेम हो गया, पैसे और पैसे, है ना। अब इसको रेशियो में लिख सकते हैं हम, 15:100। ये आया ना समझ में आपको? ये वाला यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ना समझ में? ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इसमें आते हैं, सेम वैसे इसी के जैसे है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 1 रुपी लिखा था, अब यहाँ कितने रुपए बोल रहा है? 5 रुपीज। कितना बोल रहा है? अब ये 5 रुपीज को हमको पैसे में चेंज करना है, 5 रुपीज को पैसे में। तो यहाँ पे देखना, 1 रुपी इक्वल कितना? 100 पैसे। अभी लिखे थे हम, 1 रुपी इक्वल 100 पैसे, हमको पता है ये वाला बात, है ना। तो 5 रुपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितने पैसे? देखो 1 की जगह में 5 है तो यहाँ भी 1 की जगह में 5 होगा ना। ये देखो 100 के बदले, हाँ 500 पैसे। देखो कितना इजी है, बस इतना ही तो करना है आपको, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको इसीलिए लिखा ताकि आप ऐसा लिखोगे तो मैडम जान पाएगी कि हाँ ये यहाँ से देख के उसको अच्छे से लिखी है ना। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपी इक्वल टू 500 पैसे होंगे, ठीक है। अब देखो ये जो, अब ये देखो यहाँ भी पैसे में चेंज हो गया, यहाँ भी, है ना। मतलब ये पैसे में है और हमने ये रुपीज को पैसे में चेंज कर दिया, तो अब हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं ना, 12:500। क्या लिख सकते हैं? 12:500। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है 5वें नंबर का, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है? 1/2 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो हमको क्या करना है? यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, तो हमको इस मीटर को इस सेंटीमीटर में पहले चेंज करना है। और हमको क्या पता है? 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? हाँ, स्केल देखियो ना, स्केल में आप सेंटीमीटर नापते हो, आपको मेजर करते हो। याद करो, ट्रायंगल बनाना था, लाइन सेगमेंट था, तो उसमें मेजर करते थे ना स्केल को रख के। तो आपका जो छोटा स्केल है उसमें कितना? 14 सेंटीमीटर तक दिया होगा, यहाँ तक का, है ना। 14 या 16 तक का दिया होगा, है ना। तो वैसे ही पूरा 100 सेंटीमीटर तक का करोगे तो उसको क्या हम गिनते हैं, क्या मानते हैं? उसको 1 मीटर मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो अब हमने क्या कर लिया? 100 सेंटीमीटर में अब उसको चेंज कर लिया, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम उसको रेशियो में लिख सकते हैं। ये देखो, फिर ये रेशियो कितना? 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगले वाले में आते हैं। अगला वाला क्या लिखा है? 10 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ सेंटीमीटर पहले लिखा था, मीटर बाद में लिखा था, है ना। अब यहाँ क्या कर दिया? मीटर को पहले लिख दिया है और सेंटीमीटर को बाद में लिख दिया, क्योंकि हमको मीटर को ही चेंज करना है सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी मीटर को ही चेंज किए थे, किसमें? सेंटीमीटर, ठीक है। बस ये पीछे लिखा था, अब ये आगे लिख दिया इसको, है ना। अब हम क्या करेंगे? पहले यही वाला चीज को लिखेंगे, कौन सा? 1 मीटर इक्वल कितने सेंटीमीटर? ऊपर लिखी हूं मैं, 1 मीटर इक्वल कितने सेंटीमीटर? हाँ, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, 1 के बदले में अब यहाँ पे 10 का बात कर रहे हैं, मतलब 1 0 बढ़ा दिए। 1 के साथ क्या 1 0 बढ़ाए ना, देखो 1 0 बढ़ गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 1 0 बढ़ेगा, 2 0 पहले से था, 1 0 बढ़ाए, क्योंकि इधर 1 0 बढ़ाए। तो याद करो, अभी इधर 5 रुपीज वाला समझाई थी मैं, 1 के बदले में 5 है, तो उधर 100 के बदले में 500 हुआ था, सेम वैसे ये भी है, ठीक है। हाँ, तो हमको इसके लिए क्या पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे 1 मीटर लिखा था, अब यहाँ पे 10 मीटर लिखा है ना।
तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो पहले 1 मीटर को बताएंगे हम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 मीटर को क्या कर दिए, 10 मीटर कर दिए, मतलब 1 0 बढ़ गया, तो एक जो जीरो है वो बढ़ गया, तो इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये 100 से क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा ये 1000। अब देखो अब ये सेम सेम हो गया सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे। अब देखो यही गलती हमको नहीं करना है, क्या, अब यहाँ देखो यहाँ ये वाला सेंटीमीटर में, ये वाला पहले लिखा था रेशियो में, इसलिए हम इधर वाले को पहले लिखते हैं, है ना। सेम वैसे ही इधर पहले क्या लिखा है 10 मीटर और उसको चेंज किसमें किए हैं 1000 सेंटीमीटर में, तो 1000 पहले लिखाएगा, जो पहले लिखा है वही चीज पहले लिखाएगा, ठीक है। रेशियो में आप अपने से उसका जगह को आगे पीछे नहीं करना है ना। ये पहले लिखा है ना, इसको किस में चेंज किया 1000 में, इसलिए 1000 पहले लिखाया, 25 पहले से यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ऐसा लिखाएगा। अब बाकी सारे क्वेश्चन को देखोगे तो हमेशा यहाँ लिखा रहता है वो सामने में, है ना। देखो जैसे बीसी को सॉल्व किए हैं तो जिसको चेंज किए हैं वो पीछे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये चीज पहले लिखा है तो इसको चेंज करके यही पहले लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम आते हैं, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये 7वां वाला। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है 40 सेंटीमीटर एंड 2.5 मीटर। तो यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि जो 2.5 मीटर है उसको किस में चेंज करना है हमको, ये जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में, है ना। अब यहाँ पे देखो 2.5 मतलब क्या समझते हो, कोई भी दो चीज, जैसे मान लो 2.5 हिस्सा, मतलब जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, चॉकलेट है, डेयरी मिल्क, ठीक है। ये कौन सा चॉकलेट है, कौन सा चॉकलेट है ये बोलो। हाँ, और मैं बोल रही हूँ आपको और मनु को, तनु और मनु दोनों को बराबर इसको बांटना है। तब कैसे बांटोगे, पहले ये 2 चॉकलेट आप ले लिए, ये तनु का हो गया, ये 2 चॉकलेट आप मनु को दे दिए, है ना, 2 हो गया बराबर। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, गड़बड़ यहाँ पे ये वाले चॉकलेट का एक का। तब आप क्या करोगे, आप लोग दिमाग लगाओगे, एक काम करते हैं, एक चॉकलेट को दोनों फाड़ के आधा आधा खा लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा तनु का और आधा हो जाएगा मनु का, है ना। मतलब ये 2 हिस्सा और एक का आधा, मतलब 2 और आधा हिस्सा, इसी को मिला के क्या बना 2.5, क्या बना, इसी को मिला के 2 मतलब पूरा 2 चॉकलेट, हाँ 2 मतलब पूरा 2 चॉकलेट और 5.5 मतलब ये आधा चॉकलेट, आया समझ में। तो 2.5 मीटर, अब इसका मतलब समझो 2.5 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2.5 मीटर मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमको पता है, हमको क्या पता है 1 मीटर इक्वल कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो हमको पहले से पता है ना। अब हमको क्या देखना है, अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया 2 मीटर और कितना 0.5, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 मीटर हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 मीटर में क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, और 0.5 बचा, ये देखो 0.5 और ये 0.5 मीटर मतलब कितना 50, 100 का इसका आधा, जस्ट आधा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अब इन दोनों को देखो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 200 और 50 कितना बन जाएगा 250, कितना बन जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.5 मीटर का क्या चेंज होगा 250 सेंटीमीटर, ये मिटा देती नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, है ना, इसको मिटा देती। अब देखो सबसे पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि 2.5 मीटर मतलब क्या होता है, मतलब 2 और 0.5 मतलब 1 का आधा, ठीक है। अब हमको पता है कि 2 मीटर इक्वल 200 होगा और 0.5 मतलब आधा, है ना, 1 का आधा, इसलिए यहाँ पे 50 लिख दिए, ठीक है। तो दोनों को मिलाए तो कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया, ये मीटर किस में चेंज हो गया सेंटीमीटर में, है ना। अब उसको हम इसका आंसर को लिख लेंगे 40 रेशियो 250, क्या लिखे हम 250, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या करना है, ये जो रेशियो दिया हुआ है इसको और हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है ना। सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है उसमें हमको इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अच्छे से समझना है एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है 50 रेशियो 400, क्या है पहला क्वेश्चन, हाँ 50 15 इसको बोलते हैं 15, है ना, ये है
ये जहां पीछे 0 है तो इन बोलते हैं, वो हट जाता है। 50 क्या है ये बोलो, 50 क्या है, 50। हाँ 50, और ये क्या है, हाँ ठीक है 50। अब देखो, ये देखो 50 और 400 दोनों में पीछे 0 है, 10 है ना, एक 0 दिख रहा है, यहाँ भी पीछे एक 0 है। तो हम क्या किए, दोनों तरफ से एक एक 0 को क्या करे, काट दिए, कैंसिल करे। हमारे पास अब क्या क्या बचा, जो बचा उसको लिख लेते हैं। 5 बचा क्योंकि 0 तो हमने हटा दिया, रेशियो। फिर 40 बचा, ठीक है। अब हमको देखना है दोनों क्या कोई एक टेबल में आता है, सेम टेबल में, हाँ आता है, 5 के टेबल में आता है ना दोनों, 5 और 40 है ना, 5:40। तो अब बताओ 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है, 5 1 जा 1 टाइम में है ना, 5 1 जा 5 1 टाइम में है ना, और 40 कितने टाइम्स में आता है, 8 है ना। तो 5 8 जा 40। अब देखो इससे ज्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा छोटा हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। वो देखो क्योंकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 8 आ गया, 1 से छोटा तो और हम लोग अभी यहाँ पे नहीं बना सकते है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में। सारे क्वेश्चन को बस ऐसे ही करना है हमको, बस उसको छोटे छोटे रूप में हमको क्या करना है, करते जाना है। जितना ज्यादा क्या होगा, सबसे छोटे रूप में लेके आना है कि हम इससे ज्यादा भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे है ना। तो वही हो, वही क्या कहलाता है हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 डजन रेशियो 1 स्कोर। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, 1 डजन इक्वल टू 2 कितना होता है बताओ। अभी मैंने बताया वो केले वाला बनाना वाला एग्जाम्पल दिया ना आपको, बोलते हैं ना कि भैया 1 दर्जन केले देना, तो 1 दर्जन में, 1 दर्जन में कितने पीस होते हैं, कितने, नहीं नहीं उसका डबल करो। हाँ पूछूंगी मैं इसको आपको रोज अभी है ना, ये आपको याद होना चाहिए। 12 कितने होंगे, 1 डजन इक्वल 12, 1 डजन इक्वल 12, ठीक है याद रखना, ठीक है। हाँ अब उसके बाद फिर ये वाला, अच्छा 1 1 स्कोर, 1 स्कोर कितना होगा बताओ, 1 स्कोर इक्वल टू, यहाँ क्या लिखूंगी, कितना लिखो, कितना होगा बताओ, नहीं कुछ भी मत बोलो, नहीं पता है तो नहीं पता बोलो है ना। फिर इसको 6 बोल रहे हैं, गलत है। 1 डजन इक्वल टू 12 पीस, ये पता चल गया। 1 डजन मतलब 1 दर्जन केले देना वाला है ना, तो कितना है 12। और 1 स्कोर इक्वल टू 20, 20 ठीक है। देखो दोनों में 2 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना। आया समझ में। 1 स्कोर इक्वल टू क्या करना है, 20, क्या करना है, हाँ तो बस अब इसको लिख लो। 1 डजन कितना है 12, ये देखो 1 डजन 12 हुआ, रेशियो 1 स्कोर कितना होगा 20, कितना होगा, हाँ अब ये देखो दोनों 2 के टेबल में आता है 12 और 20, तो बस 2 के टेबल को ही फिर उसको लिखना है। 2 के टेबल में 12 जो है वो कितने टाइम्स में जाता है, हाँ और 20, 2 6 12, 20 कितने टाइम्स में जाएगा, 10, 2 10 20 है ना। तो क्या आ गया 6:10। लेकिन देखो अभी भी ये 6 और 10 दोनों 2 के टेबल में आएगा फिर से है ना। तो चलो फिर से हम इसको लिखते हैं वैसे ही। बताओ 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा और 10 कितने टाइम्स में आएगा, 3 और 10 कितने टाइम्स में आएगा, 5, 2 5 जा 2 5 जा 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इससे ज्यादा हम इसको और सरल रूप में नहीं कर सकते है ना, और सिंपल और नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखो अब देखो ना 3 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 3 आता है ना। तो हम इसको और ज्यादा इजी नहीं कर सकते। देखो यहाँ तक हमने इजी किया। 12 और 20 हमको पता था दोनों 2 के टेबल में आता है, फिर 6 और 10 हमको ये भी पता था दोनों 2 के टेबल में आता है, फिर 3 और 5, लेकिन हम यहाँ हम फंसे, यहाँ हमको नहीं पता
मतलब हमको पता है क्या कि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, क्योंकि हम इसको और कुछ तो कर नहीं सकते अब। ठीक है, हाँ, तो हमने पहला सॉल्व कर लिया और तीसरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। अब आते हैं सेकंड वाले में। ठीक है, पहले मेरे को सेकंड करना था लेकिन पहले मैं थर्ड में चली गई, है ना। चलो सेकंड वाले में आते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 85:255, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कैसे पता करोगे कि कौन से टेबल से मैं इसको कैसे कैंसिल करूँ, तो कैसे जानोगे, 5 दिख रहे हैं लास्ट में, यहाँ पे 5 दिख रहा है लास्ट में, मतलब कौन से टेबल से जाएगा ये, 5 के टेबल से। कौन से टेबल से, हाँ। अब यहाँ देखो, यहाँ तो 8 है ना। अब लेकिन अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जो कि ज्यादा है 8 से, है ना। 8 से कम होना चाहिए, इसलिए हम 1 टाइम मिलेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो 8 था इसमें से हम तो 5 ले लिए, तो 3 बचा। ये 3 को 8 बोला, मेरे को तो हो गया मेरा काम, 3 एक्स्ट्रा बचा, तुम ले लो, तो क्या हो गया, 3 इधर आ गया, तो 35 हो गया। क्या बन गया, ये 35 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, 35। हाँ, तो ये देखो 85:255, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब ये क्या हो गया, 5 1 जा 5, लेकिन हम 8 में से 5 गया, 3 बचा। अब 3 ये बगल वाले को दे दिया आपने, ये लो तू ले ले, मेरा काम हो गया। ठीक है, अभी 35 बन गया। अब 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है बताओ, नहीं, 5 7 जा 35। ठीक है, हाँ, 5 7 जा 35 हुआ, फिर रेशियो लिख दिए। अब ये देखो 255 है, अब हम इसको दो भाग में तोड़ लेते हैं, 25 और 5। अब बताओ 25 कितने टाइम्स में जाएगा 5 के टेबल में, अब यहाँ पे देखते हैं 17 और 51, क्या दोनों एक टेबल में जाता है। अब आप बोलोगे मेरे को 17 का टेबल याद नहीं है, तो यही इसको आंसर है करके ये भी लिख सकते हो, और दूसरा क्या करके देख सकते हो, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, अगर इसको 2 बार हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, थर्टी फोर आएगा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 बार जोड़ के देखते हैं। अब 3 बार जोड़ेंगे मतलब 17 3 जा हो जाएगा, है ना। 7 7 1 जा 7, 7 1 जा 14, 7 3 जा 21, है ना। 1 2 3 4 5 51, देखो 51 आ रहा है, इतना ही। मतलब 17 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 17 आएगा, 17 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 51 आ रहा है, उतना ही। हाँ, तो आपको अगर एग्जाम में ये चीज याद ना रहे तो डायरेक्ट इसको ही आप आंसर लिख सकते हो, या ऐसा करके देख सकते हो और डायरेक्ट यहाँ लिखोगे 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51, तो 1:3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, 4th नंबर वाले में। यहाँ क्या क्वेश्चन दिया, 27:57। ठीक है, अब हमको ये ध्यान देना है 27 है ना, तो मतलब ये किससे जाएगा, 3 के टेबल से। 3 के टेबल में 27 आता है ना। ठीक है, हाँ, तो चलो 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है बताओ, 3 9 जा 27, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 57 है, अब डायरेक्ट 57 तो नहीं आएगा 3 के टेबल में, लेकिन हम उसको अलग अलग तोड़ के कर सकते हैं ना, है ना। तब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन 6 तो ज्यादा हो गया 2 टाइम्स में, इसलिए हम 3 1 जा 3 मतलब 1 टाइम लेंगे। कितने टाइम लेंगे, हाँ, 3 1 जा 3, तो बताओ 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि हमने तो 3 यूज कर लिया, तो कितना बचा बताओ, 5 में से 3 जाएगा तो, हाँ, 2। तो ये 2 को जो बचा, 2 वो क्या करा, 5 बोला अरे मेरे को तो 3 का जरूरत था, मैंने ले लिया, बचा तू ले ले, तो 2 बचा, उसको दे दिया, तो 27 क्या बन गया, 27। तो बताओ, अब भी मैंने लिखा ना, ये देखो यही बना 27। तो बताओ, फिर बताओ 3 के टेबल में 27 जो है वो कितने टाइम्स में जाता है, 9, है ना। 3 9 जा 27, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो अब इसको इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। देखो ना, 9 के टेबल में 19 आता है ना, 19 के टेबल में 9 आता है, लेकिन 9 किसके में आता है, 3 के टेबल में आता है, लेकिन 3 के टेबल में 19 कहाँ आता है ना।
3 के टेबल में तो 18 आता है, अगर ये 19 के बदले 18 रहता तो एक स्टेप और सॉल्व होता, क्योंकि दोनों में से दोनों एक ही टेबल में जाना चाहिए। ये सेम उसके जैसा है, एलसीएम वाला, याद है आपको? यहाँ कुछ और लिखा, यहाँ कुछ और लिखा, तो यहाँ वही टेबल लेंगे जो इसके लिए भी जाए उसके लिए भी, ठीक है? तो इसी टाइप का, तो ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 9:19, ठीक है? ये हमारा आंसर है। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 24:68। जैसा कि देख के ही पता चल रहा होगा ये 2 के टेबल में जाएगा, ये सारा चीज 2 के टेबल में आता है, 2b 4b 6b 8b, ठीक है? इसको मैं तोड़ के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजी लगे। चलो फटाफट बताते जाओ। 2 के टेबल में 1 कितने, मतलब 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में जाता है बताओ? 1, ठीक है। 4 कितने टाइम्स में जाता है? ठीक है, फिर अगला बताते जाओ जल्दी। 6 कितने टाइम्स में जाएगा? 8 कितने टाइम्स में जाएगा? ठीक है। अब ये क्या बन गया, 12:34। अब बताओ 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में जाता है? 6, 2 6 12, है ना? फिर रेशियो, अब यहाँ 3 है ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 को 1 टाइम लेंगे, 2 1 2, है ना? 2 1 2, लेकिन यहाँ तो 3 है ना? लेकिन हमको किसका जरूरत था, 2 का, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा बताओ? 1, और ये 1 को ये बगल वाले को दे दिया, मेरा जरूरत तो नहीं है करके, है ना? तो ये क्या बन गया, 14। अब बताओ 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में जाता है? हम्म 7 टाइम्स, है ना? अब ये देखो, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 6 और 17 एक साथ आए, चाहे 2 का टेबल ले लो चाहे 3 का टेबल ले लो, है ना? क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, लेकिन 17 दोनों टेबल में नहीं आता। आता है क्या बताओ? हाँ, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6:17। अब देखो, अब इसको बोल सकते हो आप 17, है ना? क्या है ये, 17। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 250:375, जैसा कि दिख रहा होगा लास्ट में 5 0 है, यहाँ 5 है, मतलब कौन से टेबल से जाएगा ये, कौन से टेबल से जाएगा बताओ? 5, है ना? तो अब बताओ 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है? 5 के टेबल में, हाँ, तो उसी को तो बोलना है, 5 टाइम्स में कितने टाइम्स में? हाँ, और 0 का 0, है ना? ये 0 साथ में लिखा है ना इसके, इसलिए 0 भी हम साथ में लिख दिए, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ है 37। अब हमको 5 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 37 से ज्यादा ना हो, उससे कम होगा तो चलेगा। तो 5 क्या होगा बताओ, 5 के टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 35 आएगा, 37 से ज्यादा ना हो, है ना? तो 35 आएगा। कितने टाइम्स में आएगा बताओ 5 के टेबल में? नहीं, 5 4 सा कितना होता है, 5 4 सा 20 होता है ना? 7 टाइम्स में क्या आएगा, 7 5 7 सा 35, क्या होता है? हाँ, इसलिए यहाँ 7 आएगा, ठीक है? 5 7 सा 35, लेकिन ये तो 37 है ना? 37 है ना? हमको क्या चाहिए, हमको तो 35 चाहिए, हमने ले लिया तो 2 बचा ना एक्स्ट्रा, 37 में से 35 जाएगा तो 2 बचेगा, वो 2 को हमने ये बगल वाले को दे दिया, तो क्या बन गया, ये 25 बन गया। हाँ, तो अब बताओ, फिर वही वाला सेम चीज आ जाएगा। 5 के टेबल में 5 टाइम में 25 आता है ना? अब ये फिर से 5 के टेबल से जाएगा, देखो 50, 5 10 जा 50, हाँ, हुआ, समझ आया? 5 10 जा 50। अब यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, ये 7 था ना, लेकिन हमको इसका 5 जरूरत था, 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा। हाँ, जो बचा उसको बगल वाले को दे दिए, हाँ, या 5 पहले से था, तो फिर से 25 बन गया। देखो तो क्या होगा, 5 5 जा 25, देखो रेड कलर के पेन से लिखी हूँ ना मैं। हाँ, अब ये फिर
फिर 5 के टेबल से जाएगा। बताओ 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। 5 2 ज़ा 10। और 15 कितने टाइम्स में आता है बताओ? कितने टाइम्स में? नहीं, अभी तो 10 टाइम्स में 50 आया, 10 टाइम्स में 50 आया, आपको 15 1 5 3 टाइम में आएगा। कितने टाइम्स में आएगा? 3 टाइम्स से। 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर? 2:3, क्योंकि अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि ना 2 के टेबल में 3 आता है, ना 3 के टेबल में 2 आता है ना? तो यही हमारा लास्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, इसमें से आपकी मैडम सिर्फ एक ही चीज को दी थी, यही वाला 1 डजन रेशियो 1 इसको, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना तो सब है ना? लेकिन इसको फोकस करना है, इसलिए इसको एक बार और बताती हूँ, ध्यान से सुनना तनु इसको। 1 डजन इक्वल टू, मतलब 1 दर्जन केला वाला कितना पीस होगा बताओ? 12। कैसे याद रखोगे? घड़ी, घड़ी वो वॉच को देखे हो हमेशा? वॉच कैसा दिखता है? वॉच, वॉच में 12 बजता है, 12 से ज्यादा 13 बजा हुआ वॉच देखे हो क्या कभी? बताओ। हाँ, नहीं देखे हो ना, मतलब तो उसको याद रखना 12। कैसे याद रखोगे? जब भी हम घड़ी देखते हैं तो घड़ी में 12 से ज्यादा नहीं रहता है ना? तो आप 1 दर्जन केले वाला या डजन जहां लिखा रहेगा वहां पे आप हमेशा घड़ी को याद करना। ठीक है, हाँ, तो अब याद हो गया डजन मतलब। ठीक है, हाँ। और स्कोर, स्कोर को कैसे याद करोगे? 1 और 2, 1 और 2 लिखा है तो 2 2 आगे आ जाएगा, ये जो 2 पीछे है वो 2 आगे आ जाएगा, पीछे 0 लग जाएगा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये देखो स्कोर, स्कोर में 0 है तो सेम वैसे 2 के साथ 0 आ जाएगा, ऐसे लिखो, क्योंकि ये 1 स्कोर का ही आंसर लिख रहे हो ना। 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 होता है। ठीक है, हाँ, इसको मैं फिर से कल पूछूंगी आपको ये वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना? इसको मैडम दी थी तो क्या पता आगे भी दे सकती है। बाकी हर सारा चीज इंपॉर्टेंट है, सबको हमको पढ़ना है, हमको किसी को नहीं छोड़ना है। चलो लिख लो, इसको सारा लिख लो। तो अब इसको डायरेक्ट में आंसर लिख दो, ये 13 के टेबल से जाएगा। ठीक है, ये जो 7 वाला क्वेश्चन है, 13 5 ज़ा 65 और 13 7 ज़ा 91। कैसे देखो, मल्टीप्लाई करके 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 65 आता है क्या? देखते हैं। 3 5 ज़ा 15, 15 होता है। 15 का 5 1 कैरी लिए, 5 1 ज़ा 5 1 6 आया 65। ये देखो असीम ऐसी 13 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 91 आता है क्या? 7 3 ज़ा 21, 21 होता है। 21 का 1 लिखे, 2 कैरी लिए, 7 1 ज़ा 7, 7 और 2 9 आया 91। हाँ, तो ये याद रखना है, जहां 65 और 91 दिखा वहां क्या लिखोगे? 5:7। क्या लिखोगे आप? हाँ, क्योंकि कई कई क्वेश्चन ऐसा होता है जो डायरेक्ट सॉल्व होगा, है ना? चलो अब 8वां वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 8 नंबर का। देखो 2.5 और 7.5, हमको 0.5 को ऐसे देख के डरना नहीं है, पॉइंट को। ठीक है, हमको बस इसको क्या समझना है, यहाँ पॉइंट नहीं है, ये 25 है और ये 75 है, मतलब ये 5 के टेबल से जाएगा, है ना? 25 है तो 5 5 ज़ा 25 होता है। 5 5 ज़ा 25, है ना? 5 टाइम्स में गया, फिर रेशियो लगा दिए। अब 75 को ऐसा समझो, इसको 75 है तो अब ये 75 है तो कैसे जाएगा? इसको 7 अलग मानो, 5 अलग मानो, तो 5 1 ज़ा 5। अब 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 किसको दे देंगे? बगल वाले को देंगे। 2 किसको देंगे? बगल वाले को। तो 25 बन गया, तो 7 5 ज़ा 25, है ना? अभी देखो फिर 5 और 15, फिर ये 5 के टेबल से 5 1 ज़ा 5 और ये 15 है तो 5 3 ज़ा 15, है ना? क्या हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15। ठीक है, आया समझ में ये वाला? ये समझ में आया पहले? हाँ, तो हमको इसको क्या मान के सॉल्व करना है कि यहाँ पॉइंट नहीं है। हमको क्या मानना है? पॉइंट देख के डरना नहीं है। यहाँ लिखा है पॉइंट, लेकिन आपको बिना पॉइंट के सॉल्व करना है। अब पॉइंट लगाना है। अब कैसे पॉइंट लगाओगे? देखो क्या लिखोगे, यहाँ सामने कुछ नहीं है तो 0.5। ठीक है, 1 और 5 है, दोनों के बीच में पॉइंट लगा दो।
यहाँ 1 अकेला है, यहाँ भी 0.1 लिख दो, यहाँ 3 अकेला है, यहाँ भी 0.3 लिख दो, हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। तो पॉइंट वाले को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको पॉइंट को देख के डरना नहीं, हमको ये समझना है कि पॉइंट नहीं है वहां पे। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये भी सेम 5 का टेबल से जाएगा। 5 1 जा 5 और 0 का 0 है ना, मतलब 5 10 जा 50। अब यहाँ देखो 5 5 जा 25, आपको पता है ना, ये वाला भी जस्ट सॉल्व किए थे ऐसी वाला। अब 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखो अब ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 10 और 51 क्या हो एक साथ आए, है ना, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये वाले में आते हैं। अब देखना जहां 0 0 आपको दिखाई दे तो सबसे पहले 0 0 को आप क्या करो, कैंसिल करो दोनों तरफ से। यहाँ एक 0 कैंसिल किए, यहाँ भी एक 0 कैंसिल किए, यहाँ एक 0 कैंसिल किए, यहाँ भी एक 0। अब इससे ज्यादा 0 तो नहीं है इधर, है ना, तो इधर से भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो जो बचा पहले उसको लिख लेते हैं। 5:100 है ना, देखो 2 0 बचा इधर का, लिख लिए। अब फिर ये दोनों किससे जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा। कैसे, 5 1 जा 5 है ना, 5 1 जा, और ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 है ना, और एक 0 बच गया, एक 0 को यहाँ लिख दिए, तो क्या आया 1:20। ये हमारा क्या हो गया आंसर।